नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रिंट मीडिया में छपी है। जी हाँ साथियों, ऑल उड़ीसा ईपीएफ पेंशन एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफ पेंशनर्स की तरफ से, जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक अखबार में वरीयता से छापी गई खबर है जिसमें ईपीएफ पेंशनर्स कॉल फॉर वोट अगेंस्ट बीजेपी एंड एनडीए अलायंस। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है। ये पूरी जो खबर है इंग्लिश में छपी है, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट भी करता चलूँगा जिससे जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग में यहाँ पर छपा है कि ईपीएफ पेंशनर्स कॉल फॉर वोट अगेंस्ट बीजेपी एंड एनडीए अलायंस। तो यहाँ पर जो ईपीएफ पेंशनर है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो बीजेपी और एनडीए अलायंस के अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, इस खबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, EPF pensioners here have appealed to all members and their families not to vote for the NDA parties for their failure to implement court orders with regard to their minimum pension। तो यहाँ पर लिखा है कि EPF पेंशनर्स ने अपील की है सारे PF मेंबर्स और उनकी फैमिली को कि वो NDA पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर आया था मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन को लेकर, उसको NDA की पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आगे लिखते हैं कि डिसीजन टू पोज द एनडीए पार्टीज वाज टेकन एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल उड़ीसा ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन हेल्ड हियर। ये जो डिसीजन लिया गया है वो ऑल उड़ीसा ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। आगे लिखा है, द retirees from the different corporations and private organizations are mostly getting a very meager amount, a fixed amount less than ₹1000 per month as a pension। यानी कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज कर्मचारी थे, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी थे, उनको बहुत ही कम अमाउंट एज ए पेंशन के रूप में मिल रहा है, जो मात्र 1000 रुपये या उससे कम है। Those are the beneficiaries of the EPF are not eligible for any health insurance scheme either or state or center। और ये सारे ईपीएफ कर्मचारी किसी हेल्थ इंश्योरेंस के भी हकदार नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। वी हैव बीन डिमांडिंग ए रिवाइज्ड पेंशन ऑफ एटलीस्ट 9000 NDA। हम काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि रिवाइज पेंशन 9000 प्लस DA कर दी जाए। द पार्लियामेंट्री कमिटीज रिकमेंडेड इन्हेंसमेंट बट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेड। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार इसको इन्हेंस करने का रिकमेंडेड किया था, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया और इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। वी हैव अपील टू ऑल पेंशनर्स नॉट टू वोट फॉर द बीजेपी और एनी ऑफ इट्स अलायंस, सेड गौनप्पा पनिग्राही, द एडवाइजर एंड कन्वेयर ऑफ द एसोसिएशन। तो इसी के कारण हम सभी पीपीएफ मेंबर्स, पेंशनर मेंबर्स से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट ना करें। ये बहुत बड़ी खबर साथियों आपके साथ में साझा हमने की है, जिसमें प्रिंट मीडिया में ये बड़े बड़े अक्षरों में इस खबर को छापा गया है। ईपीएफ पेंशन एसोसिएशन ने अब ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि उनके और उनकी फैमिली को वोट ना करने का बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियों को। तो ये बहुत बड़ी खबर प्रिंट मीडिया में छपी, जो आपके लोगों के साथ में साझा करनी ज़रूरी थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या ये डिसीजन सही है? और जो दूसरे संगठन है NSU और अदर राष्ट्रीय संगठन, उनको भी ऐसा डिसीजन लेना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।